एक शनिवारवाड़ा किला शनिवारवाड़ा पुणे का सबसे प्रसिद्ध भुतहा स्थान है। 1732 में बना यह किला एक दुखद इतिहास रखता है। कहा जाता है कि किला उस युवा राजकुमार की आत्मा से प्रेत बाधित है जिसकी उसके रिश्तेदारों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्णिमा की रातों में उस युवा राजकुमार की मदद के लिए चीखें अभी भी सुनी जा सकती है, विशेष रूप से उसकी काका मलावाचवा काका मुझे बचाओ की पुकार। दिन के समय यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन रात में इसे लोग टालते हैं। 2. विक्ट्री थिएटर पुणे के सबसे पुराने सिनेमाघरों में से एक भी भुतहा माना जाता है। लोगों ने यहाँ डरावनी आवाजें सुनी है जिसमें कदमों की आहट और टानाफूसी शामिल है, विशेष रूप से फिल्म दिखाए जाने के दौरान। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ किसी अनजानी उपस्थिति को महसूस किया या अंधेरे में छायाओं को चलते देखा। हालांकि थिएटर में किसी भी दुखद घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ के किस्से अब भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं। 3. चंदन नगर पुणे का एक इलाका है जो एक डरावनी कहानी के लिए मशहूर है, जिसमें एक छोटी लड़की की आत्मा शामिल है। स्थानीय कथा के अनुसार कई साल पहले इस इलाके में एक लड़की की एक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। तब से निवासियों का कहना है कि उन्होंने रात में उसकी आत्मा को घूमते हुए देखा है, अक्सर एक सफेद पोशाक में मदद मांगती हुई। कुछ लोगों ने उसकी रोने की आवाजें सुनी हैं और उसी स्थान के पास उसकी आकृति देखी है जहां उसकी दुर्घटना हुई थी। 4. सिंहगढ़ किला सिंहगढ़ अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ आगंतुकों ने यहाँ रात के समय अलौकिक घटनाओं की सूचना दी है। यह किला, जहाँ कई भयंकर युद्ध लड़े गए थे, कहा जाता है कि उन सैनिकों की आत्माओं द्वारा प्रेत बाधित है जो इसे बचाने के लिए मारे गए थे। कुछ लोगों ने सुनने का दावा किया है कि जब किला सुनसान होता है तो तलवारों की झंकार और युद्ध के नारे जैसी आवाजें आती हैं। 5. एमजी रोड पर स्थित भुतहा बंगला। एमजी रोड पर एक परित्यक्त बंगला है जिसे भुतहा माना जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने इस खाली पड़ी इमारत के अंदर लाइट्स को झपकते हुए देखा है, जबकि यह कई वर्षों से खाली पड़ी है। लोगों ने अजीब घटनाओं की जानकारी दी है, जैसे दरवाजों का अचानक बंद होना या फर्नीचर का इधर उधर होना। इन कहानियों की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन रात के समय स्थानीय लोग इस स्थान से दूर रहते हैं।